साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया स्वागत करता हूं इस परिचर्चा में और साथ ही एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अब चर्चा शुरू करते हैं साथियों। अभी सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण बिल को लेकर और सुनवाई हुई और यूपी के धर्मांतरण बिल को सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त झटका लगा है। और अब ये मान के चलिए कि जो राजस्थान में जो भजनलाल सरकार ये धर्मांतरण कानून लेकर आई है, इसके ऊपर भी झटका लगना तय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसमें वो कौन कौन से बिंदु और प्रावधान थे जिनको आधार बनाकर और इस मामले में यूपी जो सरकार है, जो योगी की जो सरकार है, उसको यानी कि एक तरह से झटका दिया गया है। आज इसी बिंदु के ऊपर हम जो है वो आपसे चर्चा है वो करेंगे। साथियों, बात यह है कि 17 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है और ये मामला था राजेंद्र बिहारी लाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें जो है जो जज यानी यानी कि एक तरह से बेंच में ये मामला गया था वो थे जस्टिस JB पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा। और इसका यानी कि एक तरह से फैसला 17 अक्टूबर 2025 को आया है। लेकिन चर्चा में यानी कि एक तरह से आज आपसे यानी कि एक तरह से कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं इसके ऊपर अपना एक वीडियो बना चुका हूं। आपको जो है इसमें यानी कि एक तरह से अभी आपको इसका जो है वो लिंक है वो मिलेगा। आप इसको जो है क्लिक करके और आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से भजनलाल सरकार ने भी यानी कि एक तरह से गलत तरीके से और एक यानी कि एक तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर और ये जो कानून लेकर आई है, जिसका यानी कि एक तरह से राजस्थान में एक विरोध चल रहा है और विशेष रूप से यानी कि एक तरह से जो अल्पसंख्यक हैं उनको इसमें जो टारगेट बनाया गया है और विशेष रूप से जो मिशनरी संस्थाएं हैं उसको टारगेट बनाया गया है। यही यानी कि एक तरह चर्चा मैंने इस बिल में है वो की है। अब यानी कि एक तरह से हम उस बिल की उस कानून की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में लाया गया था और उस फैसले के संदर्भ में बात करते हैं जो कि यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि एक तरह से उनके खिलाफ वो फैसला दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य जबरन, धोखे से, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन रोकना बताया गया था। समय के साथ इस अधिनियम के तहत कई राज्य के कई हिस्सों विशेषकर फतेहपुर, कुशीनगर और ललितपुर में कई FIR दर्ज की गई। इन FIR में आरोप लगाया गया था कि कुछ ईसाई मिशनरियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों को धोखे से या प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने को कहा था। यानी इस प्रकार के आरोप है वो उनके ऊपर लगाए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि इन FIR में ठोस साक्ष्य नहीं है, वे लोग सामाजिक या धार्मिक सभाएं कर रहे थे, धर्मांतरण नहीं। कानून का उपयोग उत्पीड़न के औजार के रूप में किया जा रहा है। और ये बात भी सत्य है कि आप जिस प्रकार से आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग यानी जैसे चर्च में यानी कि एक तरह से कोई प्रार्थना सभा चल रही है, हर संडे को यानी कि एक तरह से उनका सिस्टम है, प्रार्थना सभाएं की जाती है। वहां पर किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है उत्पाती जो लोग हैं उनको परेशान करने के लिए वहां पर यानी कि एक तरह से घुस जाते हैं और वहां पर उनको प्रताड़ित करते हैं और यहाँ तक कि यानी कि एक तरह से मारपीट, गाली गलौज और उनके सिस्टम को जो है वो भी यानी कि एक तरह जो डिस्टर्ब करने का काम है वो करते हैं। ये आप हम सबके सामने है कि ये कौन लोग कर रहे हैं और क्या इन लोगों को सरकार का या फिर संस्थाओं का यानी कि एक तरह से जो है समर्थन भी हासिल है। अब इसी कड़ी में यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो है ये जो है याचिकाकर्ताओं ने इसके यानी कि एक तरह से जो खिलाफ है वो याचिका दायर की थी। अब मुख्य प्रश्न यानी कि एक तरह जो है कोर्ट के समक्ष है वो क्या उठाए गए थे? क्या बिना पर्याप्त साक्ष्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत FIR
दर्ज की जा सकती है। जैसा अभी राजस्थान में भी यानी कि एक तरह से कानून में ऐसा ही प्रोविजन किया भजनलाल सरकार ने। क्या कानून का प्रयोग निर्दोष धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों पर लागू किया जा सकता है? और तीसरा प्रश्न था कि क्या अधिनियम के कुछ प्रावधान, यानी वो ये जो अधिनियम बना था, इसका धारा 8 और 9 क्या ये नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं? तो इस आधार पर यानी कि एक तरह से जो है इसको जो है वो चुनौती दी गई और ये मुख्य यानी कि एक तरह से जो है प्रश्न है वो कोर्ट के समक्ष थे। अब न्यायालय ने यानी कि एक तरह से अपना जो विश्लेषण है वो जो दिया है वो किस प्रकार से रहा, आइए थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआर की वैधता पर। यानी अदालत ने पाया कि अधिकांश एफआईआर अफवाहों या राजनीतिक दबाव पर आधारित थी, यानी उनका कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। शिकायतकर्ताओं का कोई लोकस स्टैंडी अर्थात सीधा हित भी नहीं था, यानी कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि नहीं मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया है, नहीं ऐसे ही यानी कि एक तरह से तू कौन मैं खामखा, इस आधार पर यानी कि एक तरह से ये एफआईआर है वो दर्ज करवाई गई थी। किसी व्यक्ति ने स्वयं यह नहीं कहा कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया था, यानी इनके पास में इस प्रकार के कोई साक्ष्य भी नहीं थे। बोगस तरीके से यानी कि एक तरह से ये एफआईआर है वो दर्ज की गई थी। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी कि द क्रिमिनल लॉ कैनॉट बिकम ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट और प्राइवेट पर्सन्स टू हैरेस इनोसेंट सिटीजन्स फॉर देयर फेथ और चैरिटी, ये जस्टिस जेबी पारदीवाला के द्वारा टिप्पणी की गई। और कानून के उद्देश्य और इसके दुरुपयोग पर भी यानी कि एक तरह जो है वो जो सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने माना कि कानून का उद्देश्य सही है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि यहां पर यानी कि एक तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिर गलती की है। कानून की अभी तक यानी कि एक तरह से रिव्यू नहीं हुआ है। जो कानून बना है उसकी संवैधानिकता, क्या संविधान की कसौटी के ऊपर वो कानून सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद आपको 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 आपको जो है सब प्रकार की यानी कि एक तरह से आपको समानता का अधिकार प्रदान करता है, समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 इनका यानी कि एक तरह से स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 इन कानूनों को बनाते समय इनका पूरी तरह से वॉयलेशन हुआ है। इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन खैर ये कहा गया कि उन्होंने यानी कि एक तरह से कानून को अवैध नहीं कहा। जबरन धर्मांतरण रोकना, लेकिन उसका दुरुपयोग व्यापक स्तर पर हुआ है। पुलिस ने बिना पर्याप्त जांच के मामलों को दर्ज किया। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक कार्य या दान कार्य को धर्मांतरण नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में जस्टिस मनोज मिश्रा ने क्या कहा? चैरिटी, कंपैशन एंड सर्विस आज वर्च्यू नॉट क्राइम्स। ये जो है वो जस्टिस मनोज मिश्रा के द्वारा कहा गया। संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में यानी कि एक तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? न्यायालय ने अनुच्छेद 25 अर्थात धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने या न करने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जब तक उसमें दबाव या धोखा शामिल न हो। ये तो बात संविधान करता है, लेकिन वहां पर यानी कि एक तरह से वो जो टिप्पणी है वो आज यानी कि एक तरह मेरी नजर में वो अभी भी अनुत्तरित है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस इंक्लूड्स द राइट टू चेंजेस वंस बिलीफ एज वेल एज द राइट नॉट टू डिस्क्लोज इट टू द स्टेट। जस्टिस पारदीवाला, यानी इस संदर्भ में यानी कि एक तरह से जो है ये उनका जो है वो एक तरह से कमेंट था। अब निर्णय है वो क्या आया है? जो निर्णय आया है वो ये है कि फतेहपुर में 5 इस प्रकार की बोगस एफआईआर दर्ज की गई थी, उनको रद्द कर दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी एफआईआर हैं। इस संदर्भ में यूपी पुलिस को निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसे मामलों में सबसे पहले साक्ष्यों की प्राथमिक जांच करे और मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही एफआईआर दर्ज करे। यानी कोई भी व्यक्ति आए और एफआईआर दर्ज करवा जाए, इस प्रकार की एफआईआर आगे से दर्ज नहीं की जानी है। अब राज्य सरकार ने यानी कि एक तरह संदर्भ में क्या कहा कि अधिनियम की धारा 8 व 9 की समीक्षा करे, क्योंकि वे अत्यधिक हस्तक्षेपकारी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह फैसला कानून को रद्द नहीं करता, परंतु उसके दुरुपयोग को सीमित करता है। यानी सीमित करने की बात अब कही गई है, हालांकि इसको पूरी तरह से रद्द करने की बात हो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। लेकिन यदि
इसके ऊपर यदि सुनवाई हो और इन तथ्यों को अगर जांचा जाए तो निश्चय आप मान के चलिए कि ये जो कानून है वो पूरी तरह से यानी कि एक तरह से संविधान के खिलाफ है और भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो इसके फंडामेंटल राइट्स है संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है, ये उनके बिल्कुल यानी कि एक तरह से खिलाफ है। तो अंततः यानी कि एक तरह से ये जो निर्णय है वो धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, वो माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि राज्य के नागरिकों को अंतःकरण में दखल देने का अधिकार नहीं है। इस फैसले को फेथ एंड फ्रीडम वर्डिक्ट के नाम से जाना जा रहा है और कई मानवाधिकार संगठनों और वकीलों ने इसे संवैधानिक स्वतंत्रता की जीत भी कहा है। तो सारांश में यानी कि एक तरह से कानून जनता की सुरक्षा के लिए होता है, न कि जनता पर शासन करने के लिए। तो साथियों, इस आज यानी कि एक तरह से इस टॉपिक के ऊपर आज की चर्चा इतनी ही। लेकिन मैं एक बार पुनः आपसे अपील करना चाहता हूं, यदि आप वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक अंतिम अपील, यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मिक ह्यूमैनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस और ज्ञान, विज्ञान, मानवता में आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े और जिस रूप में भी आप पार्टी को तन मन धन से मदद दे सकते हैं वो देने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।